बैकपैक हो चुका है। टिंग। खाने का रखी क्या? रख दी। कैमरास है, स्टैंड है, ठीक है। अपना क्या स्टेटस है? अपन भी लेट्स गो। सुबह करीब 6 बजे घर का हर सामान गाड़ी में समेट चुका था। दरवाजा लॉक हुआ और उसके साथ ही बंद हो गया रोजमर्रा की जिंदगी का एक छोटा सा अध्याय, क्योंकि जब तक दरवाजे बंद नहीं होते नए रास्ते खुलते भी नहीं। हर बड़ी कहानी की तैयारी कहानी शुरू होने से एक दिन पहले ही हो जाती है। हमने भी वही किया। एक दिन पहले अपनी गाड़ी को इतनी तरह से साफ करवाया जैसे वो गाड़ी नहीं हमारा हमसफर हो, क्योंकि जब सफर खूबसूरत होना हो तो उसकी शुरुआत भी उतनी ही खूबसूरत होनी चाहिए। कुछ सफ़र सिर्फ किलोमीटर में नहीं नापे जाते, कुछ सफ़र दिल में पहले शुरू हो जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसी ही सुबह की, जब नींद अभी पूरी तरह टूटी भी नहीं थी और हम ऑलरेडी किसी और दुनिया में पहुंचने का सपना देख रहे थे। कुर्ग एक नाम नहीं, एक एहसास। बैंगलोर की सीमाओं को पीछे छोड़ते ही हम पहुंच गए नाइस रोड पर। एक ऐसी सड़क जो अपने नाम की तरह ही सच में नाइस है। ये रास्ता शहर के शोर को काटकर सीधा सुकून तक ले जाता है। कहते हैं इस सड़क का सपना 90 के दशक में बोया गया था। कई लोग और एक विजन, बैंगलोर और मैसूर को जोड़ने का। आज भी ये रास्ता वही वादा निभाता है। तेज, सस्ता नहीं, लेकिन सुकून भरा। आम दिन में यहाँ भी भीड़ होती है, लेकिन आज इतनी सुबह सड़क खाली थी और आसमान रंगीन। और इस खामोशी में गाड़ी चलाने का जो मजा था वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। कभी कभी रास्ते खुद कहानी सुनाते हैं, बस सुनने वाले कान चाहिए। कितने बजे उठे थे आप? आज मैं सवेरे 4 बजे उठा हूँ गाइस, और मेरा 4 बजे उठने का टाइमिंग नहीं है, लेकिन मैं 4 बजे उठ के पूरे काम किया हूँ गाइस। इसी जोश में हम जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे और हम 4 बजे उठते रहेंगे अब से। बस एक दिन उठे 4 और वो ये 10 बार सुना। करीब 100 किलोमीटर 2 घंटे का सफर तय हो चुका था और तब पीठ से पेट तक एक आवाज आई, भूख की। रास्ते में जो होर्डिंग्स दिखते गए उनके साथ ही भूख भी बढ़ती गई। डोसा, इडली, थाली, हर बोर्ड जैसे कह रहा हो रुको जरा, हमें भी ट्राई करो। तो हमने सुनी दिल की और पहुंच गए सिवल्ली रेस्टोरेंट। एक छोटा सा साफ सुथरा पिट स्टॉप जहां सुबह की ताजगी सीधी प्लेट में परोसी जाती है। गर्मा गर्म पूरी भाजी, एक प्लेन डोसा और 2 कप चाय जो थकान को चुटकी में उड़ा दे। कुल खर्चा सिर्फ 300 रुपए के आसपास। कम पैसों में पूरा सुकून। इससे ज्यादा और क्या चाहिए सफर में।
क्या मंगाई, मसाला डोसा की प्लेन डोसा? मस्त। कैसा है टेस्ट? अच्छा है यार, मेरा पूरी भाजी नहीं आया, देख लो अभी तक। तो हम लोग पूरी का जो है वो पहले ऐसे करेंगे, गरम गरम पूरी, वो मजा आ गया। आलू की सब्जी है। बढ़िया। अच्छी लगी। पेट भर चुका था और अब बाकी था बस एक इंतजार कुर्ग का। वैसे इसी हाईवे पर थोड़ा आगे मैकडॉनल्ड्स, KFC और मधुर टिफिन्स जैसे और भी ऑप्शंस मिलते हैं अगर आपका मन कुछ अलग खाने का हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़े सड़कें मुड़ने लगी, पहाड़ उभरने लगे और हवा में एक नया सा ठंडापन घुलने लगा। कभी कभी सफर में ऐसा एक पल आता है जब पता चलता है अब हम कहीं और पहुंच रहे हैं। तो बोलिए, आपको 4 बजे उठ के कैसा लगा? 4 बजे उठ के तो थोड़ा सा नींद आ रही थी, लेकिन जो जो अपन जो जगह जा रहे हैं, जो अभी आगे अपन को पता चलेगा, ठीक है, वो चीज के बारे में सोच के अलग जोश आ गया। ओह वाओ। हाँ, और रास्ते अपन को सवेरे सवेरे खाली भी मिले, तो फटाफट अपन सिटी से बाहर निकल गए तो थोड़ा और अच्छा हो गया। ट्रैफिक मिल जाती तो तकलीफ हो जाती थी। ये भी बात सही है। अभी नाश्ता होने के बाद तो थोड़ा और एनर्जी आ गई। पूरी भाजी तो अच्छी थी जो अपन नाश्ता किए, नहीं क्या? अच्छा, हाँ। पेट भरा? पेट तो मेरा भरता नहीं वैसे, लेकिन भर गया। ट्रैवलिंग में मैं उतना नहीं खाता हूँ, थोड़ा सा ही खाते हो? थोड़ा ही खाता हूँ, थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा। अच्छा। ये चीज है। और ये है कि अब आगे का प्लान कैसा है? आगे का प्लान वो तो आप बताने वाले थे ना? हाँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ हाँ। कि आज जाके अपन, क्योंकि आज अपना जो अपन रिवील करेंगे बाद में अपन कहाँ रुके, है ना, वो जगह है एकदम इंटरेस्टिंग, तो उसको थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे। फिर अपन कल चलते हैं वहाँ पे आजू बाजू का जो भी लोकल एरियाज है, नियरबाई प्लेसेस है जो जा सकते ना, वो अपन कल चलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, बात तो सही है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। आपका क्या है? ठीक है। हाँ, मेरा तो ऐसा कोई प्लान है नहीं, मुझे तो आज आराम करना है। हाँ, आप इसके पहले अच्छा अभी बता दें कि कहाँ जा रहे हैं? अपन तो अभी कुर्ग जा रहे हैं ना, इतना ही बताना है कि नहीं? इसके पहले आप कुर्ग गई क्या? हाँ, मैं गई थी अपने एक ऑफिस ट्रिप में। हाँ। एंड इट वाज गुड। बाहर तो नहीं गई थी मैं घूमने के लिए, हम लोग रिसोर्ट में ही रुके थे। मेरा तो फर्स्ट टाइम है यहाँ पे कुर्ग में। ओ, आपका फर्स्ट टाइम है? मेरी ये तीसरी बार है। तो मैं पहले 2 बार तो कहीं घूम नहीं पाई। उम्मीद करती हूँ मैं इस बार कुछ 2 बार देखूं। जब 2 बार गई तो अब ये सोची होगी ना कि जब मैं अपने पति के साथ जाऊंगी तो घूमूंगी, ऐसा सोची होगी कि नहीं सोची होगी? हाँ, सोची होगी। बहुत ही चालाक प्राणी है मेरी वाइफ, कुछ सोची नहीं कुछ नहीं, अच्छा घूम के आ गई अकेले। इस बार अपन लोग घूमेंगे साथ में, ठीक है? साथ में बने रहिए इस वीडियो में।
वेंकटेश्वरा विद्यानिकेतना स्कूल। अच्छा, यहाँ स्कूल ग्रीनरी है। बहुत है नहीं यहाँ पे? हाँ ग्रीनरी, मतलब कर्नाटका में ग्रीनरी सच्ची में बहुत है, बैंगलोर में तो बहुत ही ज्यादा। तो हम्म कॉलेज के टाइम में हम्म जहाँ पे मैं अपना बैचलर्स कंप्लीट किया, वहाँ पे इस तरीके के टेम्पो चलते थे। ओ हाँ, हमारे यहाँ वहाँ भी इसको डग्गा कहते हैं ना, वहाँ भी। डग्गा नहीं, वहाँ तो जो उस्मानाबाद जो एरिया था उसमें क्या बोलते थे हाँ हम लोग हाँ इसको, क्या बोलते थे, टुक 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 नहीं बोलते थे, वो कुछ तो नाम, अच्छा ही नाम था, मस्त फनी टाइप ने क्या। लेकिन हमारे ऑडियंस में से कोई उस्मानाबाद से है तो शायद वो बता सकते हैं। अरे यार मैं ऐसा कैसे भूल गया मैं, लेकिन इसमें बहुत ट्रैवल किया। तब तो थोड़ा पतला भी था तो आ जाता था, नहीं पतले तो आप आज भी हो। है ना। खाना खा के थोड़ा मोटा होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, खाइए। दोपहर के करीब 1 बजे हम कुर्ग में दाखिल हो चुके थे और जैसे ही हम अंदर आए लगा जैसे पहाड़ों ने खुद अपने हाथ फैला दिए हों स्वागत के लिए। हर तरफ हरियाली, इतनी गहरी, इतनी ऊंची, जैसे धरती ने खुद अपनी चादर हरे रंग से रंगी हो। ये नज़ारा सिर्फ देखने की चीज नहीं था, ये महसूस करने की चीज थी। मन खुद ब खुद शांत हो गया, जैसे सांसों ने भी थोड़ा धीरे चलना सीख लिया हो। और इस तरह की सड़कों पर गाड़ी चलाने का जो नशा होता है वो किसी और सफर में शायद ही मिलता है। और फिर हम पहुंच गए अपनी पहली मंजिल तक, एक बहुत ही खूबसूरत मशहूर रिजॉर्ट तक। अगर आप इस जगह को पहचानते हैं, अगर आपने कभी यहाँ वक्त बिताया है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसकी पूरी डिटेल्स हम अगले एपिसोड में दिखाएंगे। ये हुई हमारी ऑफ रोडिंग। इधर
इधर आने जाने का दोनों रास्ता है कि ये रिजॉर्ट पहाड़ों की गोद में ऐसा बसा है जैसे नेचर ने खुद एक छोटा सा घर बनाया हो। घूमने की जगह, चलने के रास्ते और चारों तरफ सिर्फ पहाड़ और सुकून। उम्मीद है यहाँ तक का ये सफ़र आपको भी उतना ही प्यारा लगा होगा जितना ये हमें लगा। ये तो बस शुरुआत थी। कुर्द ने अभी अपने असली राज खोलने शुरू भी नहीं किए। तो हमारे साथ बने रहिए। आने वाले एपिसोड्स में हम आपको ले चलेंगे उन जगहों तक जहां हम खुद खो गए थे, और जो कुछ हमने लोकल एक्सप्लोर किया वो सब एक एक करके आपके सामने रखेंगे। बस इस सफ़र में हमारा साथ देना मत छोड़िएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो।